We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. एग्जैक्टली ये है। एक सेकंड जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, यही है किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन हमारे आई और ई आई क्या है? न्यूटन एम एम, न्यूटन पर एम एम। मतलब हमें क्या करना है? 270 इंटू 10⁻⁹ आएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें ई और आई की वैल्यू डाल सकते हैं। 2 इंटू 10⁵ इंटू 2 इंटू 10⁸ अब यहाँ ये 9 कैसे आया वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पास है यूनिट है किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब किलो न्यूटन को मैं न्यूटन में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा? 10⁻³ और मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में 10⁻⁶। मतलब 3 + 6 कितना हुआ? 10⁹ तो ये यूनिट वहाँ से आया। ओके, तो अब हमें कैलकुलेट करना है। 270 डिवाइड बाय 67.5। इक्वेशन आ गया हमारा। -5 - 8 into 10⁻⁴ मतलब ये हमारा इक्वेशन हुआ। ये वैल्यू आई हमारी 0.000675। इक्वेशन आएगा आपका रेडियन में। ये आ गया आपका थीटा टी। समझ में आ गया? अब हमने थीटा बी फाइंड किया, उसी तरह हमें सी भी फाइंड करना है। थीटा सी कुछ नहीं करना है, बस हमें ये 4 और 5 जो पोर्शन है हमारा, बस उतना ही इंक्लूड करना है। ये बाकी का हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि हमें सी तक ही चाहिए। तो हमारा कितना होगा? इतना ही पोर्शन आएगा। हाँ, एरिया हमारा इतना ही पोर्शन आएगा ए से सी तक का। मतलब हमारा 120 150 वाला ही पोर्शन इस्तेमाल होगा। वही पोर्शन हमें इंक्लूड करना है, उसी से हमें थीटा सी मिल जाएगा।
ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, मैं नहीं करवाने वाला। अब हम फाइंड करते वाई बी, डिफ्लेक्शन एट बी। एक बार मोमेंट एरिया डायग्राम एम अपन ये डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी इस डायग्राम का बहुत बड़ा यूज़ है। ओके, यह माउस नहीं है ना, तो माउस पेन होता थी बहुत आसान हो जाती। पेन ये हुआ 20 ईयर, ये हो गया हमारा 60 ईयर, ये हो गया हमारा 110 ईयर। अब हमें लास्ट जैसे उस पोर्शन में हमने डिवाइड किया था वैसे ही इसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5। अब डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हमें पहले एरिया फाइंड करना है। एरिया हमने आगे फाइंड कर लिया है, तो वापस हमें एरिया फाइंड नहीं करना है। हम क्या करें, एरिया मल्टीप्लिकेशन बाय मोमेंट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने एरिया पहले ही फाइंड कर लिया है। ये देखिए ये पहले पार्ट का एरिया, ये सेकंड पोर्शन का एरिया, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। मतलब हमें वापस वो पूरा कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना है तो ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल है। ओके, तो हमें फाइंड करना है वाई पी। कलर चेंज करते हैं। अब पहला एरिया ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ वाई पी इज इक्वल टू, ये भी माइनस में वैल्यू आएगी, पहले से याद रखो। हमारा पहला एरिया कितना था, -20 इंटू क्या लेना है, इंटू हमें सी जी लेना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने ये बी पॉइंट से फाइंड करना है, मतलब बी से ये लाइन है हमारी 2 मीटर की लेंथ है, सी जी आपका आएगा यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमें यहाँ से यहाँ तक का, तो वो होगा आपका 2/3 इंटू 2, लेकिन मैं जगह देख लेता हूँ। 2/3 इंटू 2, यह है क्या हमारा फर्स्ट पोर्शन। ये सी जी याद रखेगा, ये मैंने आगे करवाया है। अब हम ले रहे हैं सेकंड पोर्शन। बार बार कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कौन सा पोर्शन ले रहा हूँ, उस हिसाब से याद रखने में आपके लिए आसानी होगी। अब हमने सेकंड पोर्शन का एरिया कितना दिया था, यहाँ पे देखिए ये येलो है सेकंड पोर्शन, ये वाला कितना आएगा 40, अपॉन EI। अब ये स्क्वायर है तो सेंटर हमेशा सेंटर में आएगा, लेकिन यहाँ एक ध्यान दीजिए, हमें बी पोर्शन से लेना है सी चीज, मतलब यहाँ तक का पूरा आएगा। मतलब इसमें क्या होगा 2 + 2/2,
ये 2 कौन सा है हमारा, ये वाला 2 है, ये वाली लेंथ है। उसके बाद यहाँ का ये सेंटर है हमारा, तो इसके 2 पार्ट प्लस 2 डिवाइड बाई 2/2। ओके, ये हमारा पूरा पोर्शन हो गया, सेकंड पोर्शन हो गया। अब हम थर्ड पोर्शन ले रहे हैं। थर्ड पार्ट है हमारा ये वाला। अब हम थर्ड पार्ट का एरिया देखते हैं। ये रहा थर्ड पार्ट का एरिया -40/ईयर। सॉरी, थर्ड पार्ट का एरिया है -40 अपॉन EI। अब इसका CG, यहाँ पे ट्राइंगल पोर्शन है तो CG शिफ्ट होगा। ये डिस्टेंस होगा हमारा CG से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा हमारा 2/3। तो पहला 2 तो ऐड होगा ही, क्योंकि ये हमें लेंथ यहाँ तक लेनी है, यहाँ तक, ये B पॉइंट तक। मतलब ये 2 प्लस 2/3 इंटू 2, ये थर्ड पोर्शन हो गया हमारा। सॉरी, एक सेकंड। ओके, अब हम ले रहे हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आएगा हमारा प्लस, फोर्थ पार्ट का एरिया कितना है, ये रहा 120 अपॉन EI। -120 अपॉन EI। बार बार राइट 120 अपॉन EI इंटू लेंथ। अब ये स्क्वायर है, मतलब सेंटर में आएगा। लेंथ हमें यहाँ तक की लेनी है, मतलब इसमें क्या होगा 4 प्लस 2/2। ये एक एरिया हो गया। अब हम ले रहे हैं ये फिफ्थ पोर्शन। फिफ्थ पोर्शन का एरिया कितना है, -50 है। -50 सेम प्रोसेस सेंड CG शिफ्ट होगा, यहाँ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का 2/3 4 प्लस 2/3 इंटू 2। ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए इक्वल। अब मैं इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। -20 थोड़ा आसान होगा यार, -20 इंटू 2 1.33 -40 EI
क्या आएगा, ये देखिए 2+2, ये वाला ये एरिया मतलब 3 माइनस 40 इंटू 2 प्लस 1.33, ये यहाँ वाला 2 + 1.33 मतलब 3.33 प्लस -120 120 upon EI into 5 minus 50 upon EI into 5.33। ये इक्वेशन कंप्लीट हमारा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। पहला है हमारा 20 × 1.6 नेक्स्ट है 40 × 3 मतलब ये हुआ 120 minus 120 upon EI plus next side है 40 into 3.33 113.2 प्लस नेक्स्ट साइड है 120 into 5 600 प्लस -50 into 5.33 266.5 266.5
166.5 ये आई। अब यहाँ देखिए ये सेम कंडीशन आ गई, ये माइनस है, ये सारे माइनस है, तो सभी माइनस को निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सभी प्लस हो सकते हैं। तो हम प्लस करते हैं 26.6 प्लस 120 प्लस 133.2 266.5 प्लस 600, तो हमारी वैल्यू आई 1146.3 अपॉन डी आई। अब यहाँ हमें ई और आई की वैल्यू डाल देंगे सिंपली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखने लायक है, इसका यूनिट होगा किलो न्यूटन इनटू मीटर क्यूब। समझ में आया? हम अभी ई और आई की वैल्यू डालनी है, तो उससे पहले हमें इस इक्वेशन को न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे होगा? 1146.3 इंटू 10⁻12। सिंपल है, याद रखिए 10⁻12 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ मीटर क्यूब में है। ये यूनिट को न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। यहाँ आएगा किलो न्यूटन का न्यूटन में कन्वर्ट करेगा 10⁻3, और मीटर क्यूब का एमएम क्यूब में कन्वर्ट करेगा 10⁻9। 3 + 9 मीन्स 10⁻12। ओके, ई और आई की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10⁻5 इंटू 2 इंटू 10⁻8। इसका तो आंसर होगा 1146.3 डिवाइड बाई 4 286.575 into 10⁻12 minus 5 minus 8 minus 2 minus 4 मतलब प्लस 4 minus 5 मीन्स -1 आएगा यहाँ पे। मतलब हमारी क्या वैल्यू आएगी? 28.6 mm। सिंपल है, ये आ गया हमारा रिफ्लेक्शन और ये आ गया हमारा स्लोप। ये है हमारा स्लोप रेडियन में, और ये आ गया हमारा रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। अभी हमें क्या फाइंड करना है? सी पोर्शन में फाइंड करना है। तो यहाँ डिफ्लेक्शन में थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब सी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, सी पॉइंट, तो ये हमारा 4 और 5 का ही वैल्यू होगा। इनका एरिया लिया जाएगा इन पूरे पोर्शन का, 4 और 5 पार्ट का, और यहाँ से सी से इनका सी जी फाइंड करना है। मतलब ये जो वैल्यू हमने ली है 2/3/2 वो हमें सी पॉइंट से लेनी है। समझ में आ गया? ट्राई कीजिए। देखिए मैं यहाँ दोनों की वैल्यू रख रहा हूँ, मतलब थीटा सी की वैल्यू भी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वो क्या आएगी, और डिफ्लेक्शन वाई बी की वैल्यू लिख रहा हूँ। आपको वो दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। मैच नहीं हो रही है तो मैसेज कर दीजिए 4.00
4 to 5 रेडियन। सेम पॉइंट होगा, वाई सी की वैल्यू होगी 4.66 mm। ओके, तो ये दो वैल्यू आप खुद से फाइंड करिए, थीटा सी और वाई सी, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। वैल्यू मैच नहीं हो रही तो मुझे मैसेज कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, गुड बाय एवरीवन।